हाय फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे अकबर और बीरबल में सोने का खेत। महाराज अकबर ने अपने महल में गुलदस्ते से बहुत प्यारा लगाव था। वह गुलदस्ता बचपन में उनकी अम्मी ने उनके जन्मदिन पर उपकार में दिया था। अकबर उस गुलदस्ते को अपने बिस्तर के सिरहाने रखते थे। एक दिन कमरे में सफाई करते वक्त किसी नौकर के हाथ से गुलदस्ता गिरकर टूट जाता है। नौकर अपना सारा काम छोड़कर उस गुलदस्ते को जोड़ने लग जाता है। नौकर सारा दिन गुलदस्ते को जोड़ने की कोशिश करता रहता है, पर गुलदस्ता नहीं जुड़ता और अंत में तंग आकर नौकर टूटे हुए गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। महाराज अकबर रात को जब अपने कमरे में पहुँचते हैं तो गुलदस्ता कमरे में नहीं देखकर नाराज हो जाते हैं। तुरंत कमरे की सफाई करने वाले को बुलाया जाता है और गुलदस्ते के बारे में पूछा जाता है। नौकर रात को महाराज के डर से बोल देता है गुलदस्ता काफ़ी गंदा हो गया था, तो वह सुबह अपने घर से साफ करके ले आएगा। महाराज उसे जाने देते हैं और बोलते हैं आइंदा गुलदस्ते को कमरे से बाहर ना ले जाएं और सुबह जल्दी ही उसे वापस लेकर आएं। पूरी रात नौकर अपने घर में सोता नहीं, वह बेचैन और परेशान रहता है। घर में इधर उधर घूमने जा रहा था। इस तरह नौकर को परेशान देखकर उसकी पत्नी उससे परेशानी की वजह पूछती है, तो वह रोने लगता है और अपनी पत्नी को बताता है कि सफाई करते समय गुलदस्ता उसके हाथों से ज़मीन पर गिर जाता है और वह टूट जाता है। उसकी पत्नी ने बोला, एक गुलदस्ता ही तो है, महाराज दूसरा ले आएंगे, तुम उनसे झूठ क्यों बोला और अब सुबह तुम महल में क्या लेकर जाओगे? पत्नी ने उसे कहा, तुम महल में दरबार लगने के बाद जाओ और दरबार में बीरबल और अन्य लोगों के सामने सच बोल देना। महाराज अकबर तुम्हें क्षमा जरूर कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। पत्नी की बात सुनने के बाद वह थोड़ा बेहतर महसूस करने लगता है और जाकर सो जाता है। सुबह वह दरबार शुरू होने के बाद नौकर अकबर से अपनी गलती और झूठ की माफ़ी मांगने लगता है। अकबर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि अगर गुलदस्ता टूट गया था तो तुमने झूठ क्यों बोला, और नाराज होकर नौकर को फांसी की सज़ा सुनाई देती है। अकबर को ऐसा करने से बीरबल रोकने की बहुत कोशिश करता है और महाराज को बोलता है कि हर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में एक न एक बार तो झूठ ज़रूर बोलता है, और इसने तो माफ़ी भी पूरी सभा में आकर मांगा है। ऐसी हिम्मत सब में नहीं होती राजा, इन्हें माफ़ कर दीजिए। महाराज अकबर बीरबल से नाराज़ होते हुए पूछते हैं, क्या तुमने हमारे राज्य में कभी झूठ बोला है? बीरबल अकबर को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि जिस झूठ से किसी का नुकसान नहीं वह झूठ झूठ नहीं माना जाता। पर महाराज बीरबल की इस बातों से बिल्कुल सहमत नहीं होते और बीरबल को उसी वक्त राज्य से निकल जाने का आदेश दे देते हैं। अकबर ने दरबार में बैठे सभी राजपुरोहित और अन्य से पूछा कि आप में से कौन कौन से झूठ बोलता है, वह अभी इस राज्य से चला जाए, पर सभी यह बोला कि हमने कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल को भारी सभा में निकाल जाने का अकबर को यह आदेश अपमानजनक था और वह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे किसी तरह अपनी बात को साबित करनी थी कि हर व्यक्ति कभी न कभी तो झूठ बोलता ही है। बीरबल को एक तरकीब सूझी। वह तुरंत एक सुनार के यहाँ गया और मकई के एक छोटे रेरी और सोने की कई मकइयों के दाना बनवा लिए। अगली सुबह वह राजा अकबर के दरबार में फिर उपस्थित हुआ। अकबर ने उन्हें देखते हुए उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको तो निकाल दिया गया था। बीरबल ने अकबर को कहा, महाराज मुझे एक बाबा ने मकई के सोने के कुछ दाने और रेरी दिया है और बोला है अगर इसे लगाऊंगा तो पूरे खेत सोने की मकई के फसल होंगे, तो मुझे खेत की ज़रूरत है। अकबर बीरबल की इस बात से खुश हो जाते हैं और अपने राज्य में सोने की फसल उगाने के लिए बीरबल को खेत देने के लिए राजी हो जाते हैं। बीरबल ने अकबर का दरबार में उपस्थित सभी खेत में चलने का आमंत्रित किया गया। सभी खुशी खुशी बीरबल के साथ चल देते हैं। खेत में पहुंचकर बीरबल ने मकई के दाने राजपुरोहितों की ओर बढ़ाया और बोला, मुझे बाबा ने बोला था कि खेत में तभी फसल सोने की उपजों से होगी जब कोई ऐसा व्यक्ति से खेत में डालेगा जिसने पूरी जिंदगी में कभी ना झूठ बोला। वहां उपस्थित सभी सोने के बीज लेने से मना कर दिया। बीरबल ने आखिरी में सोने के मकई के बीज महाराज अकबर की ओर बढ़ाई और अकबर ने भी बीज लेने से मना कर दिया और इनकार कर दिया। बोला, मैंने भी बचपन में खेल कूद में काफ़ी झूठ बोला है। यह बोलकर अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया और उसे अपनी गलती की क्षमा मांगी और उस नौकर को भी फांसी की सज़ा से मुक्त कर दिया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।